नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महादेव योगी पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ब्रह्मचर्य की रक्षा करने वाली कामजयी मुद्रा के बारे में। जानेंगे कामजयी मुद्रा किसे करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, कितनी देर के लिए करनी चाहिए, किस प्रकार से करनी चाहिए, क्या है इसके फायदे, इन सब के बारे में डिटेल्स में जानकारी लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कामजयी मुद्रा बहुत ही उपयोगी, बहुत ही लाभदायक मुद्रा है। खास करके जो युवा है, नौजवान है, विद्यार्थी अवस्था में है, उनके लिए तो ये मुद्रा बहुत ही लाभदायक होती है। जैसे इसके नाम में ही है, कामजयी, यानी कि काम वासना पर विजय प्राप्त करने वाली ये मुद्रा है। ब्रह्मचर्य की रक्षा करना अत्यंत आवश्यक होता है। जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो आपकी जो काम शक्ति है वो रूपांतरित होती है ओज में, तेज में, शारीरिक बल में। इस मुद्रा के अभ्यास से आप अपने काम वासना पर कंट्रोल पाएंगे और आप जो ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो आपका ओज तेज बढ़ेगा, शारीरिक बल बढ़ेगा, बुद्धि में वृद्धि होगी। तो इस मुद्रा के अभ्यास से जिनके भी मन में बहुत ज़्यादा कामुक विचार आते हैं, हमेशा कामुक विचार चलते हैं, उसमें भी बहुत लाभ मिलेगा। कामुक विचार दूर होने लगेंगे, ब्रह्मचर्य की रक्षा कर पाएंगे। इसके अलावा जिनका मन बहुत ज़्यादा भटकता रहता है, विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगता नहीं है, इधर उधर भटकता रहता है, किसी भी कार्य पे फोकस नहीं कर पाते, ऐसे लोगों के लिए भी जो कामजयी मुद्रा है बहुत लाभदायक होती है। मन एक चित्त हो जाएगा, एकाग्र हो जाएगा और किसी भी काम पे आप अच्छे से फोकस कर पाएंगे। इसके अलावा ये जो मुद्रा है शरीर में अत्यधिक बढ़ी हुई गर्मी को कम करने में, सम करने में लाभदायक होती है। जो पित्त प्रकृति वाले हैं उनके लिए भी ये जो मुद्रा है अत्यंत लाभदायक मानी जाती है। जो लोग ध्यान साधना करना चाहते हैं, स्पिरिचुअल होना चाहते हैं, ध्यान साधना करते वक्त उनका मन भटकता है, वो मन ना भटके, इसके लिए कामजयी मुद्रा बहुत लाभदायक मानी जाती है। तो जो भी ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, एक चित्त एक लक्ष्य पे केंद्रित होना चाहते हैं, जो साधना में, ध्यान में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको इस मुद्रा का अभ्यास जरूर करना चाहिए। इस मुद्रा का अभ्यास कितनी देर के लिए करना चाहिए? इस मुद्रा का अभ्यास कम से कम आपको 15 से 20 मिनट करना चाहिए। दिन में चाहे तो 2 टाइम 15-15 मिनट भी कर सकते हैं, सुबह और शाम को। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इसको बिना नहाए धोए या खाना खाने के तुरंत बाद करने बैठते। उनकी भी गलती नहीं। बहुत सारे यूट्यूब पर लोग इस प्रकार से बताते हैं कि मुद्रा को आप लेटे हुए कर सकते हैं, घूमते फिरते कर सकते हैं, सोते हुए कर सकते हैं, खाते हुए कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मुद्रा का अगर आपको प्रॉपर लाभ लेना है तो इसको अच्छी तरह से समझ के एक सही ढंग से ही करना पड़ेगा। मुद्रा का अभ्यास करने के लिए नहा धोकर, शौच आदि से निवृत्त होकर और खाली पेट करेंगे तो ज़्यादा लाभदायक होता है। सुबह का टाइम अत्यंत बेस्ट माना जाता है मुद्राओं के लिए, खाली पेट। इसके अलावा आप शाम को भी कर सकते हैं। कुछ मुद्राएं हैं जो दोपहर के समय में भी कर सकते हैं, लेकिन खाना खाने के तुरंत बाद ना करें। लेटकर या चलते फिरते, गप्पे लड़ाते हुए, इस प्रकार से आपको मुद्रा का अभ्यास नहीं करना है। शांत एकांत स्थान पर, जहाँ ऑक्सीजन अच्छा हो, ऐसी जगह पर किसी भी आसन में आपको सुखपूर्वक बैठ जाना है। जमीन के ऊपर दरी कंबल या योगा मैट बिछाकर सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन, वज्रासन, स्वस्तिकासन, भद्रासन, जिस भी आसन में आप सुखपूर्वक बैठ सकते उस आसन में आराम से बैठ जाइए। रीढ़ की हड्डी का सीधा होना अनिवार्य है। ऐसा नहीं कि झुककर बैठे हैं या कहीं और देख रहे, पूरा फोकस करके करना है, अच्छे से करना है। रीढ़ की हड्डी सीधी रखिए। जो लोग नीचे नहीं बैठ पाते, चेयर के ऊपर, सोफे के ऊपर बैठकर भी कर सकते, लेकिन लेट कर ना करें। तो बैठने के बाद आपको क्या करना है, इस मुद्रा का अभ्यास करने के लिए आपकी जो तर्जनी उंगली है और आपका जो अंगूठा है, तर्जनी उंगली को इस प्रकार से मोड़ दीजिए और जो नाखून है आपके तर्जनी उंगली का, इसके ऊपर आप अंगूठा इस प्रकार से आराम से रख दीजिए। बाकी जो उंगलियां हैं इनको थोड़ा सा इस प्रकार से ये मुड़ी हुई रहेगी, बिल्कुल ये इस तरह से दिख जाएगी और दोनों हाथों से ऐसे लगाना है। कुछ लोग इसको इस प्रकार से लगाने के लिए बोलते हैं कि अंगूठा ऊपर रख दीजिए और तर्जनी नीचे, और ये इस प्रकार से नहीं लगानी है। अंगूठे के जो नाखून है उसके ऊपर अपनी तर्जनी रख देनी है। बाकी शेष उंगलियां इस प्रकार से ये
ये बन जाएगी आपकी कामजयी मुद्रा। और इसको कहाँ रखना है, यहाँ पर अपने घुटनों के ऊपर रखिए। उसके बाद आंखें बंद कर लीजिए, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिए। यहाँ आपको प्राणायाम करना है, पूरक, कुंभक और रेचक। पूरक माने सांस को अंदर भरना है, कुंभक माने सांस को अंदर ही रोक कर रखना है यथाशक्ति, जितनी भी आपकी क्षमता है, कोई जबरदस्ती नहीं। और रेचक माने सांस को धीरे 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 बाहर छोड़ देना है। जब आप ये प्राणायाम करेंगे तो ऐसा नहीं कि आपकी क्षमता से ज़्यादा कर आपकी सांस फूलने लगे, नहीं, आपकी जितनी भी क्षमता है आराम से शांति से पूरा फोकस करते हुए सांसों के ऊपर फोकस कर लीजिए और इस मुद्रा को कीजिए। या आप आज्ञा चक्र के ऊपर भी कर सकते, या आप मूलाधार या स्वादिष्ठान चक्र के ऊपर ध्यान लगाते हुए भी इस मुद्रा को आप कर सकते हैं। इस मुद्रा को आप चाहे तो ऐसे भी रख सकते हैं अपने अनाहत चक्र के सामने, लेकिन इस मुद्रा को बेस्ट होता है अगर आप ऐसे इस प्रकार से यहाँ पर रखिए। कुछ मुद्राएं होती है जो एक पर्टिकुलर चक्र के सामने, चेस्ट के सामने लगाने से ज़्यादा लाभदायक होती है, कुछ इस प्रकार से रखने से ज़्यादा लाभदायक होती है। ऐसे भी रखेंगे तो कोई गलत नहीं है, लाभ नहीं होगा ऐसा नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा अब 15-20 मिनट ऐसे रखने में दिक्कत आ जाती है, तो आप आराम से यहाँ पर इस प्रकार से रख दीजिए और इस मुद्रा का अभ्यास कीजिए। तो ब्रह्मचर्य पालन में बहुत ही उपयोगी मुद्रा कामजयी मुद्रा। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी कामजयी मुद्रा के बारे में। इसी प्रकार से और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।